हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुशील और आज बच्चों आपको हम पढ़ाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। मतलब जब हम कोई चीज़ ऐसे देखने ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें वो कितनी ऊपर तक जाएगा या जहाँ तक उसे पहुँचना है उसे कितना टाइम लगेगा, या मान लीजिए ऊपर से गिरा रहे हैं नीचे तक जाएगा उसे कितना टाइम लगेगा। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे इस चैप्टर में हैं फ्री फॉल के अंतर्गत। तो बच्चों देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। बच्चों आज जब आप इस लेक्चर को देख लेंगे उसके बाद आपका फ्री फॉल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तिनका तिनका एकदम बारीक बाइफरकेट करके आपको समझा देंगे कैसे कैसे क्या निकलता है और ट्रिक बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व की जाती है। चलो बच्चों देर नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉल। तो आपने तीन इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं लीनियर मोशन की। जब कोई बॉडी ऐसे जाती है, देखो बेटा, जब कोई बॉडी ऐसे जाती है तो उसके तीन इक्वेशन क्या हैं। पहली इक्वेशन है लीनियर मोशन, उसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं बेटा लीनियर मोशन। फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहली वाली क्वेश्चन है फर्स्ट। आपको याद होगा सेकंड इक्वेशन क्या होती थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और लास्ट वाली क्या होती थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थी थर्ड वाली। अब हमने तो बड़े अच्छे से इसको पढ़ रखा है, लेकिन अब सर इसमें हम कैसे पढ़ें, कुछ नहीं, इन्हीं तीनों से हम लीनियर मोशन की हेल्प से हम बना लेंगे इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। कैसे, देखो सुनो, कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे g रख देना, ठीक, और जहाँ जहाँ पे s है वहाँ वहाँ पे h रख दो, ठीक। तो देखो पहला क्या बना, पहला बना v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। देखना बच्चे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्या किया हमने a को g से रिप्लेस कर दिया, ठीक, बाकी सब कुछ नहीं छेड़ा। यहाँ देखो s की जगह पे क्या रखना है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, इसको s की जगह पे h रिप्लेस किया, यू टी ऐसे ही रहा, a की जगह पे हमने g को इंट्रोड्यूस किया, ठीक। साफ साफ लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे देखो v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये देखो इन्हीं की हेल्प से हमें तीन इक्वेशन मिल गई, ठीक। हमने कुछ नहीं किया, बस a की जगह पे g, s की जगह पे h रखा और हमारा ये आ गया। लेकिन ये याद रखना, ये कब के लिए है, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरे। अगर बॉडी ऐसे फेंकी जाएगी नीचे से ऊपर तो बेटा g जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक। g क्या हो जाएगा, माइनस। ये तो फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए हो गई। अब मान लीजिए अपवर्ड हम फेंकेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, फॉर अपवर्ड v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी। कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लस ये माइनस कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये कब के लिए है, ये कब के लिए, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाए। कैसे, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाए। तो कुछ नहीं, हमने देखा बच्चे तीन इक्वेशन से होती हैं लीनियर की। हमने a को g रखा और s को h रखा, ये बन गई। ऊपर से नीचे के लिए ये, नीचे से ऊपर के लिए ये। नोट कर लीजिए बच्चों, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन अभी नोट कर ली होगी। अब आपको बताते हैं कब कौन सी इक्वेशन लगानी है, कब कौन सी लगाओगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर हम कब कौन सी लगाएं। आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ये मेरा वादा है। देखो जब वेलोसिटी एंड टाइम की बात करेगा क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल में वेलोसिटी और टाइम की बात करेगा तुरंत पहली झोंक देना, ठीक। फर्स्ट वाली कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये कब, जब वेलोसिटी और टाइम की बात करेगा, ठीक। जब हाइट एंड टाइम की बात करेगा क्वेश्चन में, हाइट और टाइम, तुरंत सेकंड वाली झोंक देना। क्या है सेकंड वाली, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। और जब नो टाइम का दूर तक कहीं नामो निशान ना हो, आंख बंद करके लगा देना थर्ड वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और देखो कुछ नहीं, वेलोसिटी टाइम की बात करें फर्स्ट झोंक देना, कोई नहीं बताया होगा ये आपको। हाइट एंड टाइम की बात करेंगे सेकंड वाला। जब टाइम का कहीं दूर तक नामो निशान ना हो तो ये लगा देना, क्यों, क्योंकि टी इसमें है ही नहीं कहीं। अब देखो हमने इतना नोट कर लिया। सुनो मेरी बात, देखो एक चीज़ और समझ लो, जब कोई चीज़
चलते चलते रुक जाए v0, ठीक, और चलना जीरो से शुरू करे, रेस्ट से चलना शुरू करे तो u0। इसको लिख लो कहीं, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u0 सडनली, अब व्हेन अ बॉडी स्टॉप सडनली व्हाट डज इट मीन v0। गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल थिंग, ठीक। तो v और u में समझ लो, चलना अगर शुरू करे रेस्ट से, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u0, चलते चलते रुक जाए v0, ठीक। और इसमें कुछ खास नहीं है, चलो इसको छाप लो, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं न्यूमेरिकल। शानदार न्यूमेरिकल बचाएंगे, शानदार न्यूमेरिकल। बच्चों अगर अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दो, वरना कोई बात नहीं नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। क्या है? अ कार फॉल्स ऑफ अ लेच एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.6 सेकेंड। ये सेकंड लगा हुआ है। एक कार है, ठीक, वो ऐसे गिराई जाती है, ठीक है, और कितने सेकंड में ग्राउंड में पहुंच जाती है? 0.6 सेकंड में। कितने सेकंड में ग्राउंड पहुंच जाती है? 0.6 सेकंड में। तो देखो बच्चों, ये क्या हो गया आपका? ये टाइम हो गया, जी दिया हुआ है, और गिराई जाती है, ड्रॉप की जाती है। तो सुनो, उसका u0 हो गया, ठीक। टाइम कितना हो गया? 0.6 सेकंड। जी इन्होंने दे ही रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रीन से कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक से लिख देते हैं। u दिया है, ठीक, t दिया है, g दिया है, ठीक है। चलो बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे इसको। देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग ग्राउंड। मतलब उसको ऐसे गिराया गया है, जब जमीन पर टकराई है तो क्या है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। सुनो, क्या लगा दोगे फर्स्ट के लिए? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। किसकी बात कर रहा है? टाइम की और वेलोसिटी की बात कर रहा है। देखो व्हाट इज द स्पीड या वेलोसिटी जो भी है, स्पीड और टाइम की बात कर रहा है। अब देखो v हमें निकालना है, u तो 0 है, g कितना है 10 है, और वो कितना है 0.6 है। तो कितना आया ये? 6 मीटर पर सेकंड। लो भैया जी, आसान, सॉल्व हो गया, पहला आ गया। अब एवरेज पूछ रहा है, एवरेज कैसे निकलता है आप बताओ। कल आपने 200 रुपये पाए, आज 300 पाए, तो एवरेज आप कितने पाए? 200, 300, 500 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 250 पाए। तो दूसरा कैसे निकलेगा? एवरेज का मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना? u प्लस वी अपॉन 2। तो u कितना था भैया जी? 0, v कितना हुआ है? 6 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकंड। फिर देखो हाइट पूछ रहा है, तो हाइट तीसरे के लिए क्या बताया था मैंने? हाइट के लिए कौन सा लगा दोगे? टाइम दिया है, ठीक है भैया जी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू तो 0 ही है, ओके। जी कितना है? 10 है। टी कितना है भैया जी? कितनी देर में ग्राउंड में पहुंच रहा है? 0.6 का स्क्वायर। तो देखना 2 से इसका कट गया 5, और ये कितना आया? 0.36। देखो 1.8 मीटर, ठीक। कितना आया बच्चे? 1.8 मीटर। बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई चीज़ ड्रॉप की जा रही, u0 किया, खट से कितनी देर पहुंचा, देखो कितने आसानी से सॉल्व हो गया। चलो बच्चे नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे। क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे थ्रो किया गया, ऐसे, है ना, अपवर्ड एंड राइजेस टू हाइट ऑफ इतना। हाइट केवल दी है, ठीक, हाइट दी है। हम यहाँ से कर रहे हैं सोल्यूशन। हाइट हमारे पास कितनी है? 13.07, ओके। कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है? जी तो वही आपका लेना ही होगा 9.8। जब ना दिया रहे तो 9.8, दिया रहे तो 10, मतलब जो भी दिया रहे, नया दिया रहे तो 9.8 लेना बच्चे। h हो गया, g हो गया। अब पूछता क्या है कि अब देखो ऐसे फेंका गया तो कहीं ना कहीं रुका होगा ना बेटा, तभी तो वापस लौटा होगा। ऐसे देखो कोई चीज़ फेंको तो वापस तभी लौटती, चाहे भले थोड़ी देर के लिए, मैं एक पलक झपकने भर के टाइम के लिए रुकी हो, लेकिन रुकी तो होगी ना। तो वहाँ v0 हो गया, जहाँ रुका होगा वही उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। देखो कोई चीज़ फेंको, जाके ऊपर रुकती तब तो वापस आती है। तुमको दौड़ा दे कहते घूमो तो तुम रुक के घूमोगे ना, अचानक तो घूम नहीं लोगे, तो उस थोड़े समय के लिए रुकोगे, लेकिन रुकोगे जरूर। तो वहाँ v0 हो जाएगी, वही आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। अब देखो क्या पूछा है, कह रहा है कि u बताओ कौन सा लगा दोगे फार्मूला, कौन सा लगा दोगे? इसमें कहीं टाइम का आता पता है? नहीं सर पता है। v दिया, u दिया, तो v निकालने के लिए कौन लगा दो? थर्ड वाला लगाओ। साफ साफ दिख रहा है टाइम दिया नहीं सर, और मैंने ट्रिक बताई थी, जब टाइम ना दिया तो आंख बंद करके तीसरा लगा देना। तो क्या लग जाएगा भैया? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v तो 0 था और नीचे से ऊपर फेंका गया है, माइनस लगा देना यहाँ पे, ठीक। फार्मूला क्या लग जाएगा? माइनस, बिकॉज
बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग माइनस हियर, गेटिंग ओके। यू हमको फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू 9.8 एंड हाइट इज 13.07। अब देखो यू इधर लेके आओ या इस वैल्यू को लेके आओ, मतलब कुल मिला के ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 256। अब इसका अंडर रूट ले लीजिए, बताओ बच्चे 256 का कितना अंडर रूट होता है? 16। कितना होता है? 16 आ गया। तो यू हमारा कितना आ गया? 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, देखो एक आंसर आ गया हमारा। टाइम टेकन, अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि भैया टाइम भी बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के लिए क्या लगा दोगे? वेलोसिटी और टाइम की बात हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी कितना निकालें भैया जी? 16, u है 0, g कितना है? 9.8। g कितना है भैया जी? 9.8। तो देखो t निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 16/9.8, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 1.6 के। कितना आ जाएगा? 1.63 के। डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। देखो कितना आसान सवाल था, कितना आसान। ठीक भैया, कुछ ना है, फेंका गया, ठीक ऐसे फेंका गया यू, तो कोई वेलोसिटी लगी होगी ना, जाके वहाँ रुका होगा, लौटा होगा, तो जो रुका v0, देखो लगा दिया, थर्ड लगा दिया। थर्ड कब? जब टाइम नहीं था। ठीक, जैसे टाइम पता चला फर्स्ट, क्योंकि टाइम तो निकाल लिए हैं, वेलोसिटी यहाँ से निकली हमारी वेलोसिटी, टाइम को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया, टाइम पूछ रहा है यहाँ पे। देखो कितना आसान बच्चे। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, थैंक यू, नोट कर लीजिए। देखो ये सवाल है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, इफ g इज 10 देन कैलकुलेट हाइट इट रीचेस। फिर वही सवाल, पॉज करके लगाओ दोस्त, लगा लोगे तो बहुत मजा आएगा। देखना, वीडियो पॉज करके लगा लेना। और बच्चों बता दें, इस क्वेश्चन बनाने से पहले मैंने इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाएंगे लाइन वाइज सारी प्लेलिस्ट प्ले करिएगा फ्रॉम 1 to लास्ट, आपको पूरा चैप्टर एकदम बाइफरकेट दाना दाना समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें देखो क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर फेंकी गई, मतलब माइनस वाले फार्मूले। ठीक, जी माइनस करके रखना। ओके, कितने से फेंका गया बच्चे? u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जी कितना है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट हाइट इज रीटेड, हाइट निकालना है। ठीक, अब देखो जब वो ऊपर पहुंचा होगा ना तो v0 हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। बताओ कौन सा लगाएंगे? कोई टाइम साइन की बात नहीं कर रहा है। ओके सर, आप बोलेंगे यहाँ पे तो हम तीसरा लगा देंगे, v स्क्वायर 2gh। v कितना? 0, u कितना? 25 का स्क्वायर, 2, g कितना? 10, h इधर लेके आओगे तो 25 दो बार 2 × 10, भैया 5 से काटेंगे, 5 5 जा 5 2 जा, तो ये आया 125/4। इसको डिवाइड कर लो, देखना क्या ये आएगा? 31.25। देखना बच्चे, हाँ 31.2 मीटर, ये हमारी हाइट आ गई। ठीक है, ये कितना आ गया? हाइट। बोलो कुछ नहीं था, फॉर्मूला रखा। अब पूछा टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, क्वेश्चन घुमा दिया, मतलब कह रहा फेंको वापस लौटने में कितना टाइम, तो जाने में समय निकालो, डबल कर दो। तो सुनो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी कितना है? 0, u कितना भैया जी? 25, g कितना है? 10, t, तो t कितना आया? 25/10, 2.5 सेकेंड। कितना आया? 2.5 सेकेंड। ठीक है, 2.5 सेकेंड आया, आ गया t। ओके। अब देखो ये टाइम कब है भैया? नीचे से ऊपर यहाँ तक लौटने के, अब वापस भी तो आएगा, तो रिटर्न बैक टोटल टाइम पूछ रहा है भैया जी। गया, रिटर्न बैक हुआ, अब जमीन पर आया, तो एक टाइम जाने वाला प्लस आने वाला जोड़ दो, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम t प्लस टी, बोले तो 2.5 प्लस 2.5, 2.5 दैट इज 5 सेकेंड। देखो बच्चे कितना आसान, एकदम शानदार तरीके से मैंने फ्री फॉल को न्यूमेरिकल कराया। अभी और न्यूमेरिकल हम कराएंगे, फिलहाल आप इनसे प्रैक्टिस करिए, अपनी एक्सरसाइज से सवाल बनाइए। बनेंगे नहीं बनेंगे तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं और क्वेश्चंस आपको दूंगा। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से हम इसको सीख रहे होंगे। चलो बच्चे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।